मुसलमानों को मरना ही होगा। मुसलमानों का झारखंड के अंदर मॉब लिंचिंग तो तय ही है, चाहे सरकार रघुवर की हो या फिर हेमंत की। लेकिन रघुवर की सरकार में मॉब लिंचिंग होने पर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को अगर भीड़ द्वारा मार दिया जाता था तो उस घटना पर रोने वाले, दहाड़ पीट पीट कर, छाती बजा बजा कर रोने वाले विधायक थे इरफान अंसारी। लेकिन अब जब सरकार महागठबंधन की है और विधायक इरफान अंसारी आज भी हैं, जबकि सरकार में विधायक इरफान अंसारी हिस्सेदार भी हैं, लेकिन अब उनके आंख के आंसू सूख चुके हैं और अब वो रोना नहीं चाहते हैं या फिर वो रो नहीं रहे। किसी व्यक्ति की मौत पर भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को अगर मार दिया जाता था रघुवर की सरकार में तो इरफान अंसारी दहाड़ पीट पीट कर रोते थे, लेकिन अब इरफान अंसारी मौन हो गए हैं। पिछले 4 सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन इरफान अंसारी दहाड़ना भूल चुके हैं। इरफान अंसारी का गला सूख चुका है और आंख के आंसू भी समाप्त हो चुके हैं। इरफान अंसारी के अंदर का अल्पसंख्यक और बाहर का अल्पसंख्यक मोह दोनों भी खत्म हो चुका है। बाकायदा सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, वो मर ही गया है मानो। भले ही मेरे शब्दों से आपको गुस्सा आ रहा होगा, मुझे गाली देने का मन भी कर रहा होगा कि मैंने ऐसे महान पुरुष इरफान अंसारी के खिलाफ ऐसे कड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया ही क्यों। लेकिन सच यही है कि इरफान अंसारी के अंदर अब अल्पसंख्यक मोह खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अब मंत्री बन चुके हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इरफान अंसारी जिस दिन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी रात भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को बकरी चोरी के आरोप में मार दिया। इन 4 सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज़बरदस्त बढ़ी हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद यह है कि इन घटनाओं पर रोने वाला अब कोई है नहीं। 4 सालों के आंकड़ों को तो छोड़ भी दे अगर, तो सिर्फ इस महीने जुलाई के महीने में जो 10 दिन ही बीते हैं, जुलाई के महीने में 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। लेकिन आपके जहन में इन घटनाओं का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ना तो मीडिया ने दिखाया, ना तो नेताओं ने तांडव किया और ना ही इरफान अंसारी जैसे लोग दहाड़ पीट पीट कर रो रहे थे। दूसरी घटना तो उसी दिन की है जिस दिन इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बन रहे थे और उनके मंत्री बनने के दिन ही एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को भीड़ ने मार दिया इसी सरकार में, लेकिन बवाल नहीं हुआ। मैंने सवाल पूछा है इरफान अंसारी से, उन्होंने जवाब इतना घटिया घुमा फिरा कर दिया जिसका अंदाजा भी नहीं था। उस पर हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको जो मूल बात हम बता देते हैं वो यह है कि 10 दिनों में जो 2 घटनाएं हुई, उसमें से एक कोडरमा की घटना है, दूसरा रांची की घटना है। कोडरमा के एक इमाम साहब हैं, उनको भीड़ ने मार दिया। मामूली सा एक्सीडेंट था, किसी महिला के साथ उनकी गाड़ी का टक्कर हुआ, भीड़ ने उनको मार दिया। दूसरा, बकरी चोरी के आरोप में कांके का एक व्यक्ति टाटी सिलवे में रात को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है और उस पर भी बवाल नहीं हो रहा है। मैंने इस मसले पर इरफान अंसारी से सवाल पूछा। पहले इरफान अंसारी ने उस सवाल का जवाब देना वाजिब नहीं समझा, उन्होंने बात को टाल दिया और लंबा 10 मिनट का बेवजह का दूसरे किसी मुद्दों पर भाषण दिया जो उनके अपने विभाग का था नहीं। मंत्री इरफान अंसारी कल पदभार ग्रहण कर रहे थे, सिग्नेचर करने गए थे अपने विभाग में। वहाँ ही मैंने ये सवाल तमाम मीडिया के सामने जब पूछा तो पहली बार जब मैंने उनसे पूछा कि कांके में एक व्यक्ति को जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, मॉब लिंचिंग का मामला मैंने जिक्र ही किया था और इरफान अंसारी ने कहा ठीक है मैं जवाब देता हूँ। और उस 2 से 3, 4, 5 मिनट तक उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की जो उनके पंचायती राज विभाग से रिलेटेड थी नहीं, ज़मीन का मसला, आदिवासियों का मसला जो उनके विभाग का नहीं था, लेकिन फिर भी वो बात को टालने के लिए अपनी बात कहते गए, मीडिया को संबोधित करते रहे। हम भी थेथर हैं और महाथेथर हैं। मैंने दोबारा उनकी बात को ख़त्म होने के साथ ही अपनी बात दोहराई। मैंने फिर से वो सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। वीडियो में सुनिए, उनका जवाब और मेरे सवाल का कोई तुक बनता ही नहीं। हालांकि इरफान साहब ने कह दिया कि आप रघुवर दास के प्रवक्ता हैं क्या। ये इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि मैंने उनसे कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल में इरफान साहब ये कह रहे थे कि रघुवर दास ने इस राज्य के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना को बढ़ावा दिया। एकदम उस कार्यकाल में मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा घटनाएं इस सरकार में बढ़ी। अब आंकड़ों को देखेंगे तो मैंने यही बात कही तो वो कहने लगे कि आप रघुवर दास के प्रवक्ता के। पूरा वीडियो देखिए।
आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते हैं और जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ ले रहे थे उसी दिन एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो गई है और अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कांके के व्यक्ति हैं, टाटीसिलवे में उनकी हत्या हो गई, भीड़ नहीं मारा है और एक भी किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। ये देखिए अख्तर मॉब नाम है। लिंचिंग, हाँ हाँ ठीक है, आप नाम मत सार्वजनिक कीजिए। अख्तर बोलिएगा तो भाजपा खुश हो जाएगा, तो उसे मत बोलिए, सुनिए मेरी बात, नाम मत बोलिए। मॉब लिंचिंग हमारी सरकार कानून लाई थी। मॉब लिंचिंग का देन भाजपा है, रघुवर दास है, और रघुवर दास ने मॉब लिंचिंग करवाया, भाजपा ने मॉब लिंचिंग करवाया, यहाँ लोगों को मरवाया, बेगुनाहों को मरवाने का काम किया। हम भूल सकते हैं क्या उस रघुवर दास के कार्यकाल से ज्यादा इस कार्यकाल में एक मिनट सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए ना। आप रघुवर दास के कोनो ये वक्ता हैं क्या? नहीं उस कार्यकाल का डेटा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मैं जब बोल रहा हूँ तो आप जब पूछ रहे तो मेरी बात सुनिए। आप बीजेपी यहाँ मॉब लिंचिंग करवाई, हत्यारे को बचाने का काम किया, इससे मनोबल बढ़ गया है। अब बात मानिए, किसी का भी जान जा रहा है, अफसोस तो होता है। हम लोग, कोई माँ बाप किसी औलाद को जन्म देता है और उसका औलाद मान लीजिए, ठीक है, राज्य अलग है, तो हम लोग राज्य लिया गया था कि यहाँ का विकास होगा। विकास क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग और गरीब हो गए, भाजपा के लोग और अमीर हो गए हैं। यहाँ मॉब लिंचिंग का शिकार तो होगा ही ना। भाजपा का एक से एक जहर बुना गया है राज्य में, समाज को तोड़ने वाला। अब जात पात में लड़ाओ, भाई भाई को मारो और यहाँ सत्ता का सुख भोगो, ये काम भाजपा ने राज्य में किया है। इसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड वासियों को बताना चाहते हैं कि मत लड़िए आपस में। हम लोग विकास में आपकी क्या भागीदारी है, इसको सुनिश्चित कीजिए आप। हम सभी ब्लॉक का दौरा करेंगे, याद रखिएगा, जिले में मीटिंग कराएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और हर जगह हम अवेयरनेस का कार्यक्रम हम कराएंगे। जब तक जागरूक नहीं करेंगे, भाजपा की बातों को नहीं बताएंगे लोगों को कि ये आपको हम लोग लड़ना चाहता है, भाई भाई लड़ना चाहता है। अब बताइए, हम लोग गरीब हैं तब ना हम लोग, हमारा बच्चा गाय बेच रहा है, गाय बेचेगा उसको मार देता है भाजपा के लोग। मॉब लिंचिंग होगा ही होगा। एक भेंडर को मार दिया गाछ में बांध करके, बोलता है जय श्री राम बोलो। क्या हुआ उस पर बताइए? बीजेपी की सरकार में हम भी थे, हम हल्ला करते रह गए विधानसभा में, कुछ नहीं किया, क्लीन चिट दे दिया है इसको। इस सरकार में भी लेकिन हत्यारों को भाजपा ने घर में बुला के एकदम लगा कि दुल्हा बना लिया है उसको। कुछ नहीं। अब आपकी सरकार है, आप इतना हल्ला कर रहे हैं, आप कैसे इसको पे कानून लाइएगा? कल ही परसों हाँ, उस पे कोई देखिए, अधिकारी मिलने तक कल जो है, कल हमारी कैबिनेट की बैठक थी, वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि सर मॉब लिंचिंग का जो है अमेंडमेंट और ये कानून आप जल्दी लाइए। ये भाजपा नहीं चाहती कि इस पर कानून बने, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो विधानसभा सत्र होने वाला है, हो सकता है कि हम लोग ये कानून हम लोग लाएं। जल्द से जल्द ये कानून को हम लोग पास करने का काम करेंगे। अब इस वीडियो को आपने देख लिया। अब सवाल यह है कि जिस अल्पसंख्यक कोटे से माननीय इरफान अंसारी, अल्पसंख्यक हृदय सम्राट इरफान अंसारी, जिस अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बने हैं, क्या उन अल्पसंख्यकों की हत्या पर वो मौन रहेंगे या कभी कुछ बोलेंगे भी, या सिर्फ मंत्री पद लेने के लिए ये दहाड़ था, या सिर्फ अल्पसंख्यकों को ठगने के लिए यह दहाड़ था, या सिर्फ वो जो बार बार छाती पीट पीट कर अल्पसंख्यक होने का रोना रोते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि उनको विधायक बना दिया जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि मंत्री बनने के बाद तो वो बोल नहीं रहे, हालांकि इस सरकार में बहुत वो बोल नहीं पाए हैं, वो बोलते ही नहीं। माननीय इरफान अंसारी किसी काम की वजह से नहीं जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं अपने बेतुका बयानों की वजह से, अपने बेवजह निहायती घटिया बातों की वजह से। आप इरफान अंसारी से जब भी पब्लिक मीटिंग में बात करिएगा, किसी तरीके का सवाल करिएगा, तो वो मजाक ही करेंगे, वो किसी तरीके के किसी मुद्दे पर गंभीर होकर बात करते ही नहीं हैं। आप उनसे पूछिए कुछ तो वो कहेंगे भाजपा ने किया। आप उनसे पूछिए कि इस राज्य के अंदर मानसून में सूखा पड़ने की स्थिति आ गई है तो वो भाजपा ने किया। आप उनसे पूछिए कि मेरे घर का डॉगी खाना नहीं खा रहा है
तो भाजपा ने किया। आप उनसे पूछिए कि रांची के अंदर हवा प्रदूषित हो रही है तो ये भाजपा ने किया। आप उनसे पूछिए, मतलब आप कुछ भी पूछिए तो उनके हिसाब से सब कुछ भाजपा ने किया। और 4 सालों में इरफान अंसारी ने क्या क्या किया, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं। और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कह देंगे कि आप भाजपा के एजेंट हैं, फलनाक प्रवक्ता है, ढिकनाक प्रवक्ता है। तो इन सब के बावजूद इरफान अंसारी, आपसे एक सवाल यही है अंतिम में कि अब अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति की मौत होगी, भीड़ उसे मारेगा, तो बोलेगा कौन? क्योंकि आपको मंत्री पद मिल चुका है जिसके लिए आप पिछले 4 सालों तक तड़पते रहें, जीते मरते रहें। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे। आपकी अपनी क्या राय है, क्या सोचते हैं, आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा। मिलते हैं, जोहार।